हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। प्रीवियस वाली वीडियो थी वो भी सब्ट्रैक्शन ही सिखाया था फ्रैक्शन का मैंने उसमें, बट आज का जो दो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अलग हैं, इसलिए मैंने आज भी वीडियो सब्ट्रैक्शन के ऊपर बनाई हुई है। जो प्रीवियस वाली थी वो लाइक फ्रैक्शन का एक का वीडियो था उसमें, और एक अनलाइक का सिखाया था। तो अनलाइक का एक दूसरे तरह का भी क्वेश्चन होता है जिसमें हम विदाउट एलसीएम निकालते हैं, और दूसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन है। तो गाइस लास्ट तक बने रहना, दोनों क्वेश्चन को आप देखना। कहीं भी अभी कोई भी कंफ्यूजन आए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है 4/11 को फ्रॉम 4/9। क्वेश्चन समझना, सब्ट्रैक्ट करना है 4/11 को फ्रॉम 4/9। तो गाइस ये चीज बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, हम इसको इसी तरीके से लिख देते हैं हमेशा। बहुत लोग इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो देखना। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है इस नंबर को घटाना है फ्रॉम इस नंबर में से, तो ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे। 4/9 में से हमको 4/11 को घटाना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्मेट में लिख के बताया है। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमको उसको इस फॉर्म में लिख लेना होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, वैसे हम क्या करते हैं एलसीएम में, फ्रैक्शन में जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। पर मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आई हूं, इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम नहीं निकालना है, और ज्यादा इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, पर उसका भी एक रूल होता है। जब भी दोनों नंबर एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हो, जब भी दोनों नंबर एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हो, साथ के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों ही नहीं आ रहे हो, दोनों ही नहीं आ रहे हो तो अगर हम 6 और 9 लेंगे तब भी दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आएंगे। तो गाइस एक रूल है कि दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हो, पर साथ में वो दोनों नंबर किसी और की टेबल में भी एक साथ नहीं आ रहे हो। समझना पॉइंट को। एक रूल है कि दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हो, और साथ के साथ किसी दूसरे की टेबल में भी नहीं आ रहे हो। जैसे 6 और 9 को अगर हम लेंगे तो 6 और 9 दोनों एक दूसरे की टेबल में तो नहीं आ रहे हैं, तो पहला रूल तो हमारा हो गया। बट अगर हम देखें कि 6 और 9 किसी और की टेबल में आ रहे हैं क्या, तो 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, तब ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखना कि कब हमको ये रूल कब फॉलो करना है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको इसका एलसीएम नहीं निकालना है। अब हमको करना कैसे होगा, फिर एलसीएम नहीं निकालेंगे तो कैसे करेंगे। नंबर दोनों अलग अलग है, एक नंबर होता दोनों तरफ तो हम एक बार में लिख लेते, बट दोनों नंबर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। याद रखना, रूल तभी लगेगा जब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। जब दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा तो हमको क्या करना होगा, ये दोनों नंबर हम मल्टीप्लाई में यहां लिख देंगे, और जब ये नंबर लिखना होगा तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे, ओके, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। कैसे, 11 4 जा 44 हम यहां लिखेंगे, 9 4 जा 36 हम यहां लिखेंगे। दोबारा से रिपीट कर देती हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको यहां लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखना है, फाइन। अब हमको क्या करना है, 44 माइनस 36 कर देंगे, 44 माइनस 36 कर देंगे, 14 में 6 8 बचेगा, ठीक है। 8 आया, 99 यहां होगा। ये मैं माइनस और प्लस 100 इसलिए करती हूं जिससे कि कहीं कंफ्यूजन ना हो कि माइनस कैसे करा, इसको माइनस में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो सो दैट माइनस भी यहीं क्लियर हो जाएगा।
तो इसीलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके चलती हूँ कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 99, 8 डिवाइड बाई 99 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये हम कहीं से भी इसका कट नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो 8 की टेबल में 99 आते हैं और ना ही 8 और 99 किसी और की टेबल में आते हैं, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आंसर हमारा यहीं तक हो जाएगा और यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड, अब आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अपना सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, कि किसका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन का पहले हमको सॉल्व करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, पहले हमको उसको सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इससे प्लस करते हैं। ठीक है, 36 में हमको 8 को प्लस करना है तो क्या आएगा 44, ये नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ठीक है, कैसे करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 36, 36 में 8 को प्लस कर देना है, 8 को प्लस कर देना है, तो क्या आएगा 40 और 44 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 44 माइनस 12 जो है वो 12 यही रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 4 का ऐसे ही सेम इट इज ऐसे ही करेंगे, 4 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1 से, 4 आएगा, 4 + 1 5 आएगा, 5/4 आ गया हमारा ये। ठीक है गाइस, अब पर ये देखना कि अब ये दोनों नंबर अलग अलग हो रहे हैं क्या, नहीं, एक टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये रूल आप याद रखना, आप इसको एलसीएम करके करना चाहें, मैं आपको दोनों चीजें सॉल्व करके दिखा देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 2 की टेबल में आएंगे। ठीक है, ये एलसीएम लेना सिखा रही हूँ, 2 6 1 3 1 1 2 2 3 12, एलसीएम क्या आया 12 आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 12 लिख देना है। अच्छा गाइस, आपको एक रूल याद हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, जो एडिशन वाली वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था आपको कि जब भी कभी ऐसा लगे, जैसे मैंने ये डायरेक्ट मेथड आपको समझाया है, शॉर्टकट मेथड, कि इसमें हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ा, ऐसे ही ये भी होता है दूसरा मेथड। अगर 2 नंबर हमको दिए हुए हैं, 2 या 3 नंबर दिए हुए हैं और वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, दैट मीन्स किसी एक नंबर की टेबल में दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आ रहा है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको ही हम एलसीएम मान के चलते हैं, वही हमारा एलसीएम की वैल्यू आती है। तो 4 और 12 की टेबल में क्या हो रहा है, मल्टीपल 4, 12 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 4 में मल्टीप्लाई 3 करा है तो 12 आता है, तो उसको हम मल्टीपल कहते हैं। अगर हम इसको 4 × 2 8 भी 4 का मल्टीपल है, 4 × 3 12 भी 4 का मल्टीपल है। तो अगर ऐसे कोई 2 नंबर होते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है ना, उसको ही हम डायरेक्ट एलसीएम की वैल्यू लिख के मान के लिख देते हैं, तो हमको एलसीएम करना नहीं पड़ता है। बट मैंने एलसीएम करना इसलिए सिखाया है क्योंकि ये मेथड आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, पर मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है, शॉर्टकट मेथड भी और एलसीएम करके भी। ठीक है, 12 यहाँ आ गया, 44, अच्छा ये कैसे आया, 44 हम कैसे लिख रहे हैं, इसका डिवाइड हम इससे करेंगे, 12 से 12 का डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 1, तो जो वैल्यू आती है 1 उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से। ध्यान रखना, इसका डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 12 से 12 का डिवाइड करा, 1 आया, 1 को 44 में हमने मल्टीप्लाई करा तो 44 आया। ऐसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 का, तो 4 3 जा 12, 3 वैल्यू आई, 3 × 5 15 आया। ओके, अब इसमें से हमने इसको माइनस कर देना है, 9 और 2 29 आया डिवाइडेड बाय 12।
ठीक है गाइस, तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये आंसर भी हमारा सही है, पर एक चीज नोटिस करने वाली यहाँ पे यही है कि अगर आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन लिया है तो आपको आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर वो कंप्लीट माना जाएगा। यहां तक आप बोलोगे कि मैंने तो आंसर लिख दिया, पर ये आंसर आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि फिर जो क्वेश्चन जिस चीज में पूछा गया है आपको आंसर भी उसी तरीके के उसी फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो इसका हमने करा। इसका हम कैसे देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो भी मैं आपको बताती हूँ। 29 यहां लिख दिया, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं 24, 5 आया। ठीक है, जो वैल्यू यहां थी वो यहीं आ गई। ओके, ये जो वैल्यू थी वो यहां आई और ये वैल्यू यहां आ गई। अब देखो यहां से कैसे करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 2 जा 24 प्लस 5 कितना आया 29 डिवाइड बाई 12। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो वैल्यू ये होती है वो नीचे लिखते हैं, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ लिखते हैं और ये वैल्यू यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 2 5 डिवाइड बाई 12। 2 को पहले बोलेंगे क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, तो 2 5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो गाइस ये हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का आ गया। मैंने दोनों तरह के मेथड आपको समझाए हैं। होप सो आपको जो मेरी वीडियो है और जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।